नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल रामश्री स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं। तो कल तक इसके 2 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। आज आपके लिए तीसरा पार्ट है और आज हम और कुछ अपडेट क्वेश्चंस देखेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम पर और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट आएगा रिमाइंडर थ्योरम का। उसके बाद हम नंबर ऑफ जीरोज कैसे काउंट करते हैं या फिर गुणनखंड, इन दोनों में से कुछ एक नया सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको ऐसी ही अमेजिंग क्लास मिलती रहें। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है 3 की पावर 56 यानी कि 3 की पावर 56 हमें गिवन है और हमें इसे डिवाइड करना है कितने से? हमें इसे डिवाइड करना है 20 से और हमसे पूछा है इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो देखो कल मैंने आपको बताया था कि हमें 3 का एक ऐसा गुणनखंड देखना होता है जो लगभग 20 से कट रहा हो। तो आप जानते हैं 3 की पावर 56 का मतलब समझ रहे हैं। यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितनी बार है? 56 बार। कहने का मतलब है कल मैंने आपको बताया था कि अगर 3 की पावर 56 है तो इसका मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3 और आगे भी 3 चलता रहेगा। कब तक? 56 बार, 56 टाइम्स। यानी कि मुझे यहाँ पर जो 3 लिखना पड़ेगा वो कितनी बार लिखना पड़ेगा? 56 बार। तो आप देखेंगे कि इसका एक गुणनखंड बन सकते हैं 3 3 9 9 3 27 और फिर 81, है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ 27 बनेगा, यहाँ 9 बनेगा और यहाँ तो है 3। ये इसके गुणनखंड बनेंगे अगर पावर की बात करें तो बताओ अगर 20 से आपको 3 को भाग करोगे तो रिमाइंडर माइनस का 17 बचेगा, कोई फायदा नहीं होगा। 9 को भाग करके भी फायदा नहीं होगा और इसको भी भाग करके फायदा नहीं होगा, रिमाइंडर 7 बचेगा। तो अपन क्या कर लेंगे, 81 को भाग कर लेंगे। यानी कि मुझे यहाँ पर 3 की पावर 4 लिखनी पड़ेगी और उसकी होल पावर 56 से देखनी पड़ेगी। तो हम कर लेंगे, हम लिख लेंगे अगर 3 की पावर 4 में, तो आप जानते हैं कि इस 4 से मुझे 56 को भाग करना पड़ेगा क्योंकि अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो गुणा होगी। तो 14 चौक 56 होता है। तो अभी भी देख रहे हो पावर कितनी है? 14 चौक 56। ये बात याद रखना, अगर पावर के साथ ब्रैकेट लगा और उसकी भी होल पावर कितनी है, पावर में है तो मल्टीप्लाई 14 चौक 56। अब अपन लिख लेंगे इसको 20। अब आपको पता चल गया कि 3 की पावर 4 का मतलब तो 81 होता है। तो हम इसे ये लिख सकते हैं ना, 81 की होल पावर 14 बटे 20। और आप ये भी जानते हैं कि अगर मैं इसे ब्रेक करके आपको दिखा दूं, कल की अगर याद दिलाऊं आपको, तो हम इसको लिख पा रहे थे 80 प्लस 1 की होल पावर 14 बटे 80। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 80 से 80 कट जाएगा, बचेगा कौन? 1, और यही हमारा रिमाइंडर होगा। यानी कि 1 की पावर 14 ही हमारा रिमाइंडर है, बस बटे 80। तो आप देख रहे हैं कि 1 की पावर प्लस होती है। मैंने आपको बताया था कि अगर सम होगी तो 1 ही आएगा, विषम होगी तो, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस आता, 1 बटे 80। तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका? ये आ गया। यानी कि हमारे इस सवाल का रिमाइंडर कितना होगा? 1 होगा। तो देखो अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही तो इसका मतलब आपने कल की क्लास नहीं देखी है, तो पहले उसे जरूर देख लेना। ये कल मैंने सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से बताई थी, बिल्कुल ऐसे ही खुलकर भी बताया था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 2 की पावर 37 है। 2 की पावर 37 है आपके पास और हमारे बट्टे में दिया हुआ है 9। तो हमें 9 से भाग करना है। आप देख रहे हैं 2 की पावर 37 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, कब तक? 37 टाइम्स। अब हम देख लेंगे कि 9 के पास इसका कोई मल्टीपल आ रहा है जिसमें 1 या 2 बचे। अगर 1 और 2 बचेगा तो हम देखेंगे 2 दूनी 4 या माइनस में जाएगा, 4 दूनी 8। आप देख रहे हैं कि अगर मैं इसे 8 लिखूंगा तो -1 रिमाइंडर मिलेगा मेरा। यानी कि मुझे 2 की पावर 3 लेनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इसी को ब्रेक करेंगे और हम इसे लिख देंगे 2 की पावर 3 और 3 से इसको क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो आप देख रहे हैं 3 कम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 12 3 36 पावर तो यहाँ पर चली गई, लेकिन पावर तो 37 थी। यानी कि 2 की पावर 1 कहाँ पर एडजस्ट करें, तो हम कहेंगे कि हम उसे अलग लिख लेंगे। 2 की पावर 1 लिख ली और डिवाइड किससे करना है? 9 से। कोई प्रॉब्लम है? इसको अलग क्यों लिख लिया? क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ये 36 है और एक ये है तो हम ये कह देंगे कि 37 हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो 2 की पावर यहाँ पर a होती और 2 की ही पावर b होती, ये अगर सेम है, इसका बेस क्लियर एकदम सेम है, तो हम ये कह देंगे 2 की पावर कितनी हो जाएगी? a प्लस बी। तो यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं 2 की पावर कितनी है? 36 और 2 की पावर कितनी है? 1। गुणा में घातें जुड़ सकती हैं। अब आपको पता चल गया कि अगर आप इसे भाग करोगे, ये 8 है एक्चुअल में, 2 की पावर 3 का मतलब 8। अगर आप 9 से 8 को भाग करेंगे तो माइनस रिमाइंडर पे चले जाओ, तो -1 रिमाइंडर बचेगा। यानी कि -1 की पावर कितनी आएगी आपका रिमाइंडर? 12। लेकिन आप जानते हैं कि 2 को तो भाग ही नहीं कर पाएंगे, तो नेगेटिव रिमाइंडर लेने की जरूरत क्या है? क्योंकि नेगेटिव रिमाइंडर इसका 7 होगा, तो हम पॉजिटिव रिमाइंडर ले लेंगे कि यहाँ पर 2 रिमाइंडर बच रहा है। अगर आपने क्लास नहीं देखी तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या मैं पॉजिटिव रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ, क्या नेगेटिव रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ। तो पहली क्लास जरूर देख लेना, आपका नीचे 9 आ जाएगा। तो देखो a -1 की पावर अगर सम है तो आप जानते हैं कितना आएगा?
पॉजिटिव 1 आ जाएगा, और 2 तो है ही आपका सम, तो 2 आ जाएगा डिवाइड बाई 9, तो आपका कितना आ जाएगा 2/9। रिमाइंडर कितना आ गया आपने कहा, यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 2, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप खुद कर पा रहे होंगे इन क्वेश्चंस को, क्योंकि हमने कल बहुत अच्छे से एकदम ये सवाल सीखे थे। तो चलिए इसे भी रफ करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और चलते हैं, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि 2 की पावर 57, ये तो क्वेश्चन करा दिया, 2 की पावर 251 है, तो हमारे पास है 2 की पावर 251 और डिवाइड हमें इसे करना है 250 से, और बताना है कि इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा। तो देखो मेरे भाइयों, आपको पता है ये 2 नहीं है, सॉरी 5 है, यहाँ पर 5 की पावर 251 है, तो आपको पता है कि 225 ना 5 से भी कट सकता है, तो मैं क्यों काटूंगा, जब मुझे ये पता है कि ये तो 125 से कट जाता है 2 बार में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 की पावर 3 अलग कर लेंगे और बाकी सबको अलग लिख लेंगे, क्योंकि हमारे पास एक रूल है कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो गुणा में घातें हम ब्रेक भी कर देंगे। 5 की पावर 3 को अलग लिख लो और बाकी 5 की पावर 251 में से अगर आपका 3 चला जाएगा तो 248 बचेगा या नहीं बचेगा, आपने कहा बिल्कुल बचेगा, यही आपका 250। आप जानते हैं 5 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 5 की पावर 3 का मतलब है 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, इसकी इससे गुणा करेंगे तो 125 आ जाएगा। इसका मतलब ये 125 से कितनी बार कट जाएगा, आपने कहा 2 बार कट जाएगा, लेकिन हमने डिवाइड किससे किया है 125 से, तो जो फाइनल हमारा रिमाइंडर आएगा उसमें हमें 125 की भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आपने कहा चलो कोई बात नहीं कर लेंगे। अब ये देखो, ये 5 की पावर कितना बना, आपने कहा 248, अपॉन में आपका कितना है 2, अगर आप 5 को 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, रिमाइंडर बचेगा 1, यानी कि 1 की पावर 248 मेरा रिमाइंडर होना चाहिए, 1 की पावर 248 बटे आपका कितना आ जाएगा 2, आपने कहा 1/2, तो ये रिमाइंडर आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में रिमाइंडर होगा कितना, आपने कहा रिमाइंडर 1 नहीं 1 गुणा 125 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने इसे 25 से भाग किया था 100, तो 125 ही आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर का आंसर होगा। तो बताओ है ना इजी, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन पे समझना है कि हम कैसे इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, कैसे नहीं कर पा रहे हैं, बस आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना है, ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि ये किसी का मल्टीपल बन रहा है नहीं बन रहा है। कोशिश करिएगा कि हमेशा लास्ट में रिमाइंडर 1 बचना चाहिए, जैसे इसको अगर हम देखो भाग कर रहे हैं तो 1 बच रहा है ना, अगर आपका 2 बचता तो हमें दिक्कत हो जाती, क्योंकि 2 का पावर 248 बहुत ज़्यादा हो जाता, फिर मुझे 2 का वो रिमाइंडर देखना पड़ता कि 2 ये कट रहा नहीं कट रहा, तो रिमाइंडर 0 होता। तो हमें वो सारी चीज़ें देखनी है कि पावर करने पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो, यहाँ पर 1 की पावर 248 है तो हमने 1 लिख लिया, लेकिन अगर यहाँ गलती से 3 आ जाता ना तो फिर मुझे और भाग करना पड़ता, क्योंकि मैं 3 की पावर थोड़ी करता रहूँगा 248, 3 की पावर 248 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 चलते रहिए 248 तक। तो ऐसे नहीं करना ना, हमें अपना थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके या मैसेज करके क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7 की पावर 502, तो 7 की पावर 502 को हमें डिवाइड करना है किसी 98 से। तो अब आप ये देखो कि 98 क्या 7 का कोई मल्टीपल हो रहा है या किसी 7 से कट रहा है, तो आपने कहा चलो हम देख ही लेते हैं, 7 × 7 करके देख लो एग्जाम में कितना टाइम लग रहा है। आपने कहा आगे तक जाओ, तो 7 से ही भी कट जाएगा ये, तो नहीं 7 से तो नहीं कटेगा, लेकिन 14 से तो कट जाएगा, 14 7 98, सॉरी 49 बनेगा, नहीं क्या कर रहे हैं 49, तो क्या 49 से कट रहा है, आपने कहा कट रहा है, कितनी बार कट रहा है, आपने कहा 2 बार। अगर ये 49 से 2 बार कट रहा है तो हम काट देंगे, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 7 की पावर 2 को अलग लिखना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम है, 7 की पावर 2 क्या करो अलग लिख लो। अगर 7 की पावर 2 अलग लिख ली तो ये 7 की पावर कितनी बची यहाँ पर 500, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये 7 की है ये भी 7 की है, जोड़कर 502 हो जाएगा आपका। और हमने क्या कर दिया 98 नीचे लिख लिया। अब आप जानते हैं ये कितना है 7 की पावर 2 49, इसको काट दिया आपने 2 बार में, यानी कि हमारे पास बचा 7 की पावर 500 बटे 2। आप जानते हैं कि 2 से तो हम इसे काट सकते हैं, कितनी बार में 2 3 6, रिमाइंडर बचेगा 1, तो बस 1 की पावर कितना बचेगा, आपने कहा 1 की पावर तो ये 500 बचेगा, यानी कि 500 ही हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1 की पावर 500 मतलब 1 ही होता है 2, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, लेकिन एक्चुअल रिमाइंडर कितना होगा 1 गुणा 49। क्यों होगा 49, क्योंकि हमने 49 से क्या किया था डिवाइड किया था, तो 49 से ही क्या करेंगे मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो बस आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, आपने कहा हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 49। कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, यही हमारा आंसर है 49। तो रिमाइंडर हम ऐसे निकालते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है पहली वाली क्लास में भी, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ हर चीज़ कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आप खुद से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे और खुद लगाकर देखिए अगला क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये हमें दिया हुआ है
2 की पावर 67, 2 की पावर 67 अपॉन में हमें कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 80। अब देखो हमें दिक्कत आई, हम कहेंगे क्या 80 कट रहा, तो आप जानते हैं 2 से भी कटता है, 4 से भी, लेकिन मुझे तो वो फैक्टर लेना है 80 का जो ज़्यादा से ज़्यादा इसको काट पाए। तो हमने कहा चलो हम 2 की बात कर लेते हैं। आपने कहा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और भी लिख लो, कितने सारे ले सकते हैं। तो देखो आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 आ रहा है, एक तो 2 है ही है, 4, फिर कितना आएगा, 4 दूनी 8, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 के साथ कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। ठीक है, देख रहे हैं आप 16 पंजे 80 हो रहा है, तो बस अपन 16 ले लेंगे, क्योंकि 16 से 80 कट रहा है 5 बार, लेकिन बचेगा तो आपका 2 ही ना। तो बस क्योंकि आगे लेकर मुझे कोई 32 का फायदा नहीं है, 32 से 1 कटेगा नहीं, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसे 2 की पावर 1 2 3 4 बना लूँ, क्योंकि 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 16। तो हमने कहा हम इसको अलग लिख लेंगे, 2 की पावर 4 अलग लिख दी, तो यहाँ पर 2 की पावर बचा कितना, आपने कहा 67 था, आपने 4 घटा दिया, 63 बच गया। कोई दिक्कत है आपको, आप कहेंगे नहीं, बटे में आपका कितना आ गया, 80 आ गया। 2 की पावर 4 का मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 पंजे 80, आपने इसको काट दिया। कोई दिक्कत है, आपने कहा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बस याद रखिएगा हमने काटा किससे, 16 से डिवाइड किया है, तो बाद में 16 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो अब हमने क्या कर लिया, अब आपको पता चल गया हमारे पास बचा 2 की पावर 63 डिवाइड बाय 5, लेकिन मैं इसे 5 से डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा रिमाइंडर यहाँ तो 2 बच रहा है या फिर 3 बच रहा है, एक रिमाइंडर दे ही नहीं रही है। अगर एक रिमाइंडर नहीं देगा तो 2 की पावर 63 कौन करता रहेगा, यहाँ नहीं कर पाएंगे हम। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 बना लेंगे। इसे 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 2 की पावर 2 करना पड़ेगा, और इसे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 को 2 तियाँ 6, 2 कम 2, लेकिन ये तो 31 दूनी 62 ही हुआ, यहाँ तो 63 था। इसकी पावर है कितनी, आपने कहा 63, लेकिन अगर 2 की पावर 2 लेने के बाद हम 31 कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिमाइंडर पावर कितनी बच रही है, 1। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम उस 1 को ऐसे लिख देंगे, 2 की पावर 1, क्योंकि आप जानते हैं गुणा में घाते तो जुड़ जाती हैं। तो बस 2 की पावर ये 2 थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, 2 की पावर 2 यानी कि 31 दूनी 62 और 1 63। अब आप जानते हैं 2 की पावर 2 का मतलब है 4। अगर मैं इस 5 को 4 से भाग करूंगा तो 4 रिमाइंडर बच रहा है, लेकिन मैं नेगेटिव रिमाइंडर की बात करूं तो -1 बच रहा है। तो हम ये कह देंगे कि -1 की पावर कितनी हो जाएगी, आपने कहा 31 हो जाएगी। गुणा में ये तो आप जानते ही हैं 2 है या नहीं है 2, तो बस 2 ही रिमाइंडर बचेगा, डिवाइड में 5। लेकिन आप देख रहे हैं कि माइनस की पावर विषम है, तो माइनस ही आएगा, माइनस की गुणा 2 से होगी, तो माइनस का 2/5। तो ये तो नेगेटिव रिमाइंडर है। पॉजिटिव रिमाइंडर अगर हम निकालेंगे तो आप जानते हैं कि हम इसमें से घटा देते हैं, तो 5 में से 2 गया आपका 3, तो 3 ही आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाएगा। तो कल हमने बताया था कि पॉजिटिव रिमाइंडर जो होता है वो किसके बराबर होता है, आपने कहा वो बराबर होता है पॉजिटिव प्लस नेगेटिव के, लेकिन हमारा आंसर ये नहीं है। हमारा आंसर क्या है, 48, क्योंकि हमने कितने की गुणा करनी है, 16 की गुणा करनी है। तो एक्चुअल में जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, आपने कहा हमने 16 की मल्टीप्लाई कर दी, तो 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। तो ये आपका रियल आंसर होगा, ना कि वो। तो आप देख रहे हैं कि कितना सिंपल है रिमाइंडर निकालना किसी भी क्वेश्चन का। तो और क्वेश्चंस लेते हैं और करते हैं, आप प्रैक्टिस करिए, सब आपको आ जाएगा, अच्छे से आएगा। और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको क्लास कैसी लगी। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है मेरे भाई, कि 11 की पावर 77/4 7 दिया हुआ है, यानी कि 11 की पावर हमें दी हुई है 77, और हमें डिवाइड कितने से करना है, आपने कहा 7 से डिवाइड करना है। तो देखो अब हमें क्या करना है, मुझे तो भाई ऐसी वैल्यू बनानी होती है, 7 से ऐसी भाग करनी है, इसमें रिमाइंडर गलती से भी 1 बच जाए, क्योंकि 1 नहीं बचेगा तो 2 की पावर में कैसे करूँगा 77 या 3 की पावर, तो मेरे लिए दिक्कत है। तो पहले मैंने कहा यार ये एक बार तो डिवाइड जाएगा है, तो क्या हम इसको 7 + 4 नहीं यानी कि भाग कर दूँ अगर में से, तो कितना बचेगा, 7 कम 7, 11 में से 7 गया 4, यानी कि 4 की पावर 77 ही मुझे रिमाइंडर देगी। कोई दिक्कत है, 7 की पावर 4 ही मुझे 77 रिमाइंडर देगी या नहीं देगी, क्योंकि एक बार जाने के बाद रिमाइंडर 4 बच रहा है, तो 4 की पावर 77 ही हमें रिमाइंडर देगी। अब बात ये आती है कि भाई यार अभी भी तो देखो 1 नहीं बन रहा, तो मैं कहूँगा कि ना मैं यहाँ 8 बना लूँ, तो 7 कम 7 1 बच जाएगा। तो बस अब प्रोसेस रह गई 8 बनाने की। यहाँ 8 कैसे बनाएंगे भाई, हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की होल पावर 77/7। हमने बताया था कि इनकी आपस में क्या हो जाती है, गुणा। आप जानते हैं इनकी क्या हो जाती है, गुणा। अगर इनकी गुणा हो रही है तो आप गुणा कर लो, तो आपका बनेगा 2 की पावर 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154/7। अब हमारे लिए आसान हो गया काम। कैसे हो गया, अब हम इसको 2 की पावर क्या लिखेंगे 3, क्योंकि 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3। आप जानते हैं 2 की पावर 3 का ये तो मतलब है 8, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो आपने कहा बस हमारा काम हो गया, हमने लिख दिया इसको 2 की पावर 3। अब इस 3 से इसकी पावर को डिवाइड करेंगे, 3 पंजे 15, 3 ही कम 3, लेकिन 1 तो बच ही गया, क्योंकि 51
कि अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 153 बन रहा है, 154 तो बन ही नहीं रहा। अगर 154 नहीं बन रहा है तो हम क्या कर लेंगे, हमने लिख दिया भाई 2 की पावर 1, अब तो बन गया 54, कोई दिक्कत है? ये देखो 153 और 1 154/7। आप जानते हैं कितने प्यार से अगर हम बात करें, ये 8 है, अगर हम 7 से 8 को भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी कि 1 की पावर 51 आपका रिमाइंडर देगा। गुणा में 2 को भाग करने की जरूरत ही नहीं है। आप कर सकते हैं कि 5 इसका नेगेटिव रिमाइंडर, लेकिन क्यों ले, जब हमारे पास 2 पॉजिटिव रिमाइंडर बच रहा है और पावर भी 1 है, तो हमने कहा ये 2 आ गया आपका। बस आपको बटे में कितना लिखना है, 7। 1 की पावर तो कुछ भी 1 ही होता है, 1 की गुणा 2 से करेंगे तो 2/7, ठीक है। और यहाँ पर हमने किसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड थोड़ी किया है, क्या नहीं किया है, तो हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 2, यानी कि इसका जो रिमाइंडर आने वाला है वो कितना आ जाएगा, 2। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि मैं 11 की पावर 77 को अगर 7 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, आपने कहा 2 इसका रिमाइंडर बच जाएगा। तो आई होप आप ऐसे सारे क्वेश्चन सब कर पा रहे होंगे। और क्वेश्चंस करते हैं जिनमें अंतर आपका ज़्यादा आ रहा हो या हमें बनाना पड़ रहा हो, तो उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5 की पावर 135/7। देखो 5 की पावर 135 बटे कितना दिया हुआ है, हमें 7 दिया हुआ है। अब देखो बड़ा कन्फ्यूजन हो गया, क्योंकि 5 7 35 होता है ना ये, और इसमें मल्टीप्लाई में तो बनेगा नहीं। तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसको क्या करके देख सकता हूँ कि मैं इसको कितना ब्रेक कर लूँ। 7 से ऐसी कौन सी संख्या है, तो आप देखेंगे 5 गुणा 5 करूंगा तो 25 आएगा। 7 से कटता नहीं, क्योंकि 7 दूनी तो 14, 7 से 21, रिमाइंडर कितना बचेगा। अगर हम 25 की बात कर लें तो आपने कहा अगर मैं 7 से भाग करूंगा तो 7 से 21, 4 रिमाइंडर बचेगा। हम क्या करें, 4 की पावर 135 का, है ना। तो हमने कहा कि और कर लेते हैं, 25 पंजे 125 पेन तो 25 जाता है 7 से भाग, तो हमने कहा देख लेते हैं भाई करके कितने रिमाइंडर देगा ये। आपने कहा 7 ही कम 7 बचा आपका 5, और यहाँ पर भी 7 8 56 होता है, बिल्कुल गजब हो गया हमारे साथ। तो -1 रिमाइंडर बचेगा, यानी कि मुझे 5 की पावर कितनी लेनी पड़ेगी, 3 लेनी पड़ेगी। तो ये बात आप याद रखना कि 5 की पावर 3 कितना होता है, 125। कुछ पावर्स इनकी याद रखिएगा। तो आपने कहा कि बहुत सही, हम इसे लिख देंगे 5 की पावर 3 और उसकी होल पावर 3 चौक 12, 3 पंजे 15 बटे में 7। अब आप देख रहे हैं कि ये 125 है, लेकिन अगर हम 7 से काटेंगे तो कितना आएगा आपका, 126 आएगा। अगर आएगा तो आपको पता है कि 125 से हम भाग कर रहे हैं तो माइनस रिमाइंडर बच रहा है, क्योंकि यहाँ 55 हो रहा है और यहाँ 56 हो रहा है, तो एक माइनस का रिमाइंडर आ रहा है। तो बस आपने क्या करना है, -1 की होल पावर कितनी लिखनी है, 45/7। लेकिन आप जानते हैं कि -1 की पावर अगर कैसी है, विषम है, तो माइनस में ही आंसर आने वाला है, तो माइनस के 1/6। तो रिमाइंडर एक्चुअल में कितना होगा, आपने कहा 7 - 1 यानी कि 6 हमारा आंसर होना चाहिए। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका, 6 रिमाइंडर हो जाएगा। तो बताओ, इतना अजीब अजीब सवाल हैं ये देखने में, लेकिन क्या इनका सॉल्यूशन इतना अजीब है? आप कहेंगे बहुत ही इजी सॉल्यूशन है, कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में, बस थोड़े से आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं कि हम करना क्या चाह रहे हैं। तो हमें हर जगह रिमाइंडर कितना चाहिए, 1 चाहिए। अगर रिमाइंडर आपका 1 आ रहा है तभी आप सवाल को आसानी से कर पाएंगे, 2 की पावर से नहीं। भाग भी कर लो कोई दिक्कत नहीं, जैसे यहाँ 5 हो रहा है तो हमें कहाँ दिक्कत आ रही, हमने कहा हम ऐसा रिमाइंडर ढूंढ लेंगे, भाई मल्टीपल तो होगा ही ना 7 का, अगर सवाल बनाया है तो बस आप करके देखो सवाल को। अब 3 पर भी नहीं आ रहा था तो 4 पर चले जाते हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है। और अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो इतना सब आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 33 की पावर 34 ये ना, आपने कहा 33 की पावर हमारे पास है 34 और हमें इसे डिवाइड करना है कितने से, 7 से। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं इसको पॉजिटिव रिमाइंडर निकाल के कर लूँ? तो मैंने कहा चलो मैं एक बार इसे भाग करता हूँ। तो 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, तो माइनस नहीं ले रहे, अभी पॉजिटिव ले रहे हैं। 7 चौक 28, बचेगा कितना, आपने कहा 5। तो हमने कहा यार रिमाइंडर बच रहा था 5 की पावर 34, लेकिन इसे सॉल्व करना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि 5 की पावर 34 का मतलब आप समझ रहे हैं ना कितना ज़्यादा होता है। तो मैंने कहा कि अभी मैंने एक बात सीखी थी कि 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125 को अगर मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो कितना रिमाइंडर आ रहा है, -1। कोई चीज़ें हमें जब प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाती हैं। तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसे 5 की पावर 3 बना लूँ, तो हमने कर लो, हम बना देंगे। 5 की पावर अगर हम इसे 3 बनाएं तो देखो 3 से तो ये कट जाएगा और 3 कम 3, तो ये तो 11 3 33 ही हुआ। लेकिन एक बात गलत खराब हो गई कि भाई क्या हुई, आपने कहा 11 3 33, लेकिन ये तो 34 था। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम 3 की पावर एक और ले लेंगे, सॉरी 5 की पावर। तो हमने कहा भाई 5 की पावर ये एक और ले दी, अपॉन में 7 अब तो हुआ ना, 11 3 33 और 1 पावर 34। अभी कोई दिक्कत है? आपने कहा इसको भाग करेंगे तो कितना बचेगा रिमाइंडर, आपने कहा -1 की पावर 11। इधर तो आपका 5 बच ही रहा है, इंटू में 7 डिवाइड में, सॉरी। तो आप जानते हैं -1 की पावर कैसी है, आपने कहा अगर विषम है, अगर ये -1 की पावर विषम है तो विषम की पावर क्या होती है, माइनस ही होती है। तो 5 ही कम 5, यानी कि हमारा रिमाइंडर आ रहा है -5/7।
लेकिन आप जानते हैं कि हम आंसर माइनस में नहीं देते हैं, तो हम पॉजिटिव रिमाइंडर निकालें अगर, तो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा कितना? आपने कहा भाई 7 में से आपको क्या कराना है, 5 घटा दो, यानी कि 2 आपका रिमाइंडर होगा। यही आपका आंसर है। तो कितना सिंपल है, देखो कोई हार्ड है? आप कहेंगे सारे सवाल सिंपल है, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। बिना प्रैक्टिस के मैथ्स बिल्कुल नहीं आने वाली। तो चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं एक दो। तो देखो भाई अगला क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा अलग सा है। इसमें लिखा है 588 की होल पावर 588 की होल पावर 2 2 2, और भी आगे दिया हुआ है 2 नहीं दिया है। बाकी लिखा 322 की होल पावर 888 888, और इसे डिवाइड कितने से करना है? आपने कहा इसे डिवाइड करना है 5 से। अब देखो इससे हार्ड सवाल और क्या देखेंगे आप, कितना इसे लोग देखकर ही छोड़ देंगे, लेकिन सच में ये सवाल कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू लिखी हुई है, मैं 5 से डिवाइड करके देखूंगा ये रिमाइंडर कितना दे रही है, इसे भी डिवाइड करके देखेंगे रिमाइंडर कितना दे रही है। हमने कहा चलो डिवाइड करते हैं। तो 588 को अगर आप कितने से डिवाइड करेंगे? आपने कहा हम 5 से डिवाइड करें, 5 ही कम 5 उतारा आपने 8, फिर से 5 ही कम 5, आपने कितना उतारा? बचा 3। अब हम क्या करेंगे? 5 सत्ते 35 होता, 5 अट्ठे 40 तो ज़्यादा हो गया, 5 सत्ते 35। आप देख रहे हैं कि ये तो रिमाइंडर कितना दे रहा है? 3। यानी कि मेरा जो आंसर होना चाहिए था रिमाइंडर का, वो 3 की पावर कितना होना चाहिए था? आपने कहा 2 2 और 2 अपॉन 5 प्लस में इसको भी भाग करके देख लो 322 को, तो 5 से ही पता चल जाएगा। 5 6 30, 5 चौक 20, 2 बच रहा है, यानी कि 2 ही मेरा रिमाइंडर होगा। 2 की पावर 8 8 और 8। अब बस हमें क्या करना है, मुझे 5 से और 3 का क्या देखना पड़ेगा? आपने कहा मुझे देखना पड़ेगा मल्टीपल। क्या देखना पड़ेगा? मल्टीपल। यानी कि मैं 3 की पावर 222 और 2 की पावर 288 में 5 से डिवाइड करने वाला हूँ। थोड़ा सा बीच में लिख लेते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे भाई ऐसा कोई मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा इसका, कैसा, जिससे ये क्या हो जाए, आराम से कट जाए। तो आपने कहा 5 दूनी 10 होता है, यानी कि अगर मैं इसे 9 बना लूँ तो -1 का रिमाइंडर बचेगा। और यहाँ पर हम कितना बना लें? 4, तब भी हमारा -1 रिमाइंडर बनेगा। मैंने कहा बस मुझे यही बनाना है। यहाँ की मुझे इसकी भी पावर 2 करनी है, इसकी भी पावर 2 ही करनी है। तो अगर मुझे 3 की पावर 2 करनी है तो मैं इस सवाल को ऐसे चेंज कर दूंगा। मैंने कहा यार 3 की पावर 2 कर लो। अब 2 से इसे डिवाइड करोगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, प्लस 2 की पावर 2, इसे करेंगे तो 2 से ये 4 बार में, 4 बार में और 4 बार में आपका कट जाएगा। अगर कट जाएगा तो डिवाइड में आपका कितना आ जाएगा? 5। अब आपको पता है ये कितना हो गया? 9। अगर मैं इस सवाल को ही और लिखूं तो मैं इसे लिख पाऊंगा 9 होल पावर 11 प्लस 4 की होल पावर 4 4 4 डिवाइड बाय 5। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ नेगेटिव रिमाइंडर बच रहा है हर जगह। पॉजिटिव रिमाइंडर 9 है, लेकिन मेरा तो काम खराब हो जाएगा। 9 है 111 बार, 4 है 444 बार, तो मैं नेगेटिव रिमाइंडर पे चले जाऊंगा। मैंने आपको बताया था ना कि नेगेटिव रिमाइंडर सिर्फ आपकी कैलकुलेशन बचाता है। अगर आप इसे पॉजिटिव रिमाइंडर से करने की कोशिश करेंगे तो हार्ड हो जाएगा। तो आपने कहा यार 5 दूनी 10 होता है, क्योंकि हम भाग करने वाले तो नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है -1, तो आपको क्या लिखना है? -1 की होल पावर 1 1 1। और यहाँ पर आपका कितना आने वाला है? आपने कहा यहाँ पर भी -1 की होल पावर 4 4 4 आ रही है, डिवाइड में 5। आप देख रहे हैं ये कितना देगा? -1 की पावर अगर विषम है तो -1 आपका आने वाला है, प्लस में -1 की पावर अगर सम है तो आपका कितना आएगा? आपने कहा सम प्लस आएगा बटे में 5। आप देख रहे हैं रिमाइंडर कितना हो गया? 0। तो बस हमारा यही आंसर है। रिमाइंडर कितना आएगा इसका? 0 रिमाइंडर आपका आ जाएगा। तो देखो कितना बड़ा सवाल, कितना इजी सवाल, बस आपको बताने में थोड़ा लेंथी हो जाता है। बाकी आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। मेरे को ये वाली लाइन लिखने की जरूरत थी कि 9 और 4 ये सब लिखने की जरूरत है? मुझे नहीं पता चल रहा है 3 की पावर 2 का मतलब 9 है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो 2 की पावर 2 का मतलब भी आपको पता चल जाएगा कि वो 4 है, और आप वहीं डिवाइड कर पाएंगे। तो बस आपको क्या करना है, इन 5 से कंपेयर करके ही यहाँ पर कोई वैल्यू लिखनी है कि यार कैसे भी करके मेरा रिमाइंडर कितना बच जाना चाहिए? 1 बच जाना चाहिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर रहा होगा और इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। तो इसे रफ करते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2 2 2 2 4 टाइम्स 2 2 2 2 और ये 2, और इसकी पावर है 4 5 टाइम्स, मतलब 4 टाइम्स 5, प्लस में आपके पास कितना दिया हुआ है? 4 टाइम्स 5 5, और ये भी 5 और ये भी 5, और इसकी पावर हमें कितनी दी हुई है? 2 2 2 2। और हमें इसे डिवाइड कितने से करना है? आपने कहा इसे हमें डिवाइड करना है भाई 7 से। कितने से करना है? 7 से हमें इसे डिवाइड करना है। तो कोई बात नहीं, हमने क्या करना है, देखो बहुत आसानी से हमें एक चीज़ पता चल गई। मैं इसे 7 से भाग करूँगा और मैं इसको भी 7 से
भाग करूँगा, तो हम भाग करके देख लेते हैं। ये 2 2 2 और ये 2 7 से कितनी बार भाग जाएगा। तो 7 दूनी 14, 7 तियाँ आपका कितना हो गया 21, बचा कितना आपने कहा 1, उतारा हमने 2, 7 दूनी 14 ज़्यादा हो जाता है तो 7 ही कम 7, बचा कितना 5, उतार लिया आपने 2। तो और हम बात करें तो 7 दूनी 14, 7 के 7 चौक 28, 7 7 49, 7 8 56 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 7 49। आपका रिमाइंडर कितना बचा आपने कहा 3 रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर 3 बचा, तो यही हमारा आंसर होगा। यानी कि 3 की पावर कितनी हो जाएगी आपने कहा 3 की पावर 5 5 5 और 5 हो जाएगी। और अगर हम इधर भाग करें तो इधर भी देख लेते हैं। तो देखो 5 5 5 को अगर हम भाग करें 7 से तो 5 5 5 5 7 से भाग कर लेते हैं, तो 7 7 49, 7 8 56 तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 7 49 आपका हो गया। आपका बचा कितना आपने कहा 6, उतारा 5, 7 निम 63, आपका बचा कितना आपने कहा 2, आपने उतारा कितना 7 तियाँ 21, आपका बचा कितना आपने कहा रिमाइंडर 4, यानी कि यहाँ पर मुझे 4 रिमाइंडर देगा। 4 की पावर कितनी कर देंगे 2 2 2 और ये 2 अपॉन 7। अब ये सवाल हमारे लिए कहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड रह गया, बस ये कि मैं कैसे भी करके यहाँ पर कुछ बना लूँ ऐसा जिससे 7 की पावर काटने पर मुझे क्या बचना चाहिए 1, और यहाँ पर 1 बचना चाहिए। तो यहाँ पर तो हम 8 बना लेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे चेक कर लेंगे। तो आप जानते हैं कि अगर मैं 3 को लिखूँ 1 पावर तो 3 होता है, 3 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 9 होता है, और 3 की पावर 3 का मतलब कितना होता है आपने कहा 9 तियाँ 27 होता है। आप समझ गए तुरंत कि 7 चौक तो 28 होता है। यानी कि अगर मैं 27 बना लूँ यहाँ पर कैसे भी, तो 4 बार पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और माइनस ने रिमाइंडर बच जाएगा आपका 1। तो बस हमारा काम हो गया। मुझे यहाँ पर भी 3 की पावर कितनी चाहिए 3, और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए मेरे भाई, यहाँ पर चाहिए मुझे 8 यानी कि 2 की पावर 3। तो पहले अपन क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ तो देखो हम 3 बना ले रहे हैं डायरेक्ट, 3 की पावर अगर मैं इसे 3 बनाऊँ तो मुझे इसे 3 से भाग करना पड़ेगा, किसको 55 55 को। तो 55 55 को अगर मैं 3 से भाग करूँगा तो रिमाइंडर देखेंगे कितने बचने वाला है। आपको पता ना कैसे लिखना पड़ता है भाग करके पावर, और अगर पूरी पूरी नहीं कट रही होगी तो हम प्लस करके लिख लेते हैं। तो आपने 3 से काटा 3 कम 3, बचा आपका 2, 3 8 24, बचा कितना आपने कहा 1, उतारा 5, 3 पंजे 15 पूरा कट गया, फिर बच गया आपका 5, 3 कम 3 और 2 2 बच गया। यहाँ पर पावर कितनी बच रही है, तो कितनी बार काटने के बाद 18 से 51 काटेंगे, गुणा में लिख दें 3 की पावर 2 प्लस। और भी सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, हमने कई तरफ काम था। अब 2 की पावर 2 का मतलब समझ रहे हैं ये 4 4 4 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैं इसको लिख दूंगा पहले 2 की पावर 2 और उसकी होल पावर कितनी है 4 2 2 2 सॉरी 2 2 2 और ये 2, घात के ऊपर घात होती है तो गुणा हो जाती है, पावर के ऊपर पावर। तो आपने कहा 2 की कितनी हो जाएगी 4 4 4 और ये 4, लेकिन मुझे तो 2 की पावर अब 3 लेनी है। अगर 2 की पावर 3 लेनी है तो मुझे 2 की पावर 3 लिखना पड़ेगा, और 3 से इसे क्या करना पड़ेगा भाग करना पड़ेगा। तो 4 4 4 और 4 को अगर हम इसे 3 से भाग कर दें, आप देख रहे हैं 3 कम 3, बच कितना रहा आपने कहा 1, 3 चौक 12, बच कितना रहा आपने कहा 2, 3 अट्ठे 24, बच कितना रहा आपने कहा कुछ नहीं, बचा 4 ये वाला। तो 3 कम 3, आप देख रहे हैं कि 1 बच रहा है, यानी कि 1481 बार जाने के बाद पावर कितनी बच रही 2 की 1। अब बस इसी को तो डिवाइड करना है आपको 7 से। अब बताओ कहाँ सवाल हार्ड है, कोई चीज़ नहीं हार्ड होती, बस आपको क्या करता है आप थोड़ा सा डर जाते हैं, अरे यार ये क्या सवाल दे दिया उसने, इसी को देख के तो डरोगे आप। बाकी सवाल तो ये था इसका, सेम वही जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, वही जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ आपको, बाकी कुछ भी हार्ड इसमें नहीं है मेरे भाई। अब आप जानते हैं कि ये कितना है, आपने कहा 9 27 है, अगर 27 है तो 7 चौक तो 28 होता है, तो -1 बचेगा। हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा -1 की पावर 1851। लेकिन गुणा में आप जानते हैं ये कितना है, आपने कहा 3 3 9 है, अगर 9 को भाग करूंगा तो 2 बचेगा, यहाँ पर रिमाइंडर पॉजिटिव, तो हमारा 2 बच गया। प्लस में ये कितना है आपने कहा 8 है, पॉजिटिव रिमाइंडर बचेगा 1, क्योंकि 8 है 7 से बजाएगा 1, जो कि हमारा कितना है 1481। लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पर कितना बचा हुआ है 2, तो ये पॉजिटिव रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा 2, और हम डिवाइड कर देंगे अगर इसे 7 से, तो ये तो रिमाइंडर है, ऊपर डिवाइड करने की जरूरत है इसमें, हम तो खुद ही निकाल रहे हैं डिवाइड करके। तो आपने कहा ये तो माइनस आ जाएगा, आएगा या नहीं, अगर ये माइनस आ जाएगा क्योंकि इसकी पावर कैसी है, आपने कहा ये सॉरी यहाँ पर 3 आना चाहिए, मैंने गलत लिखा, यहाँ 2 नहीं यहाँ 3 है। तो आपने कहा -1 की पावर कितनी आ रही है 1851, तो माइनस ही होगा, तो माइनस की गुणा इससे होगी तो माइनस का 3। और ये जानते हैं 1 की पावर जो है वो विषम है, लेकिन ये तो पॉजिटिव ही है तो 1 ही रहेगा, 1 की पावर 2 गुणा 2 से तो 2/7। तो आप देख रहे हैं कि -1/7 बच रहा है। तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा, ये तो नेगेटिव रिमाइंडर हुआ, तो पॉजिटिव रिमाइंडर की अगर हम बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा
7 - 1 यानी कि 6। तो इस सवाल का जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, आपने कहा 6 रिमाइंडर हमारा हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। तो बताओ, देखो इतने बड़े बड़े सवालों को आप चुटकियों में कर पाएंगे। तो कैसी लगी आपको ये क्लास? आज हमने इतने सारी चीज़ें पढ़ी, अभी और इसके क्वेश्चंस रह गए हैं जो मैं कल कराऊंगा। कुछ और भी क्वेश्चंस लाएंगे आपके लिए, खाली रिमाइंडर ही नहीं, क्योंकि कुछ अलग कंसेप्ट्स भी होते हैं। तो कल की क्लास शायद थोड़ी लेंथी हो जाए, क्योंकि मैं आपको बहुत कल की क्लास में ही कोशिश करूंगा कि ये पूरी रिमाइंडर थ्योरम खत्म हो जाए। तो बताना अगर आपको ये क्लास समझ में आई हो, और अगर कहीं दिक्कत है तो दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, हर वो चीज़ बताऊंगा जो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाई है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ पूछना है तब भी वो मुझे क्या करना, आप सेंड करके पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।